नमस्कार। आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने यहाँ मिलके ये जम्मू की जो प्रॉब्लम है सब ने ले ली है। तो आज यहाँ मैं जम्मू की बात करूँगा तो जम्मू में 1,30,000 अप्रॉक्सीमेटली पेंशनर हैं जो अलग अलग स्कीम में हैं, चाहे वो ओल्ड एज में है, चाहे वो फिज़िकल हैंडीकैप्ड में है, चाहे वो डिवोर्स में है। तो जितने भी ये केसेस हैं इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अब थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी का साधन बन गई हैं। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा इसको सिंपल करें, कम से कम डॉक्यूमेंट्स लगें और ज़्यादा से ज़्यादा काम निकल जाए। डोमिसाइल अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। तो डोमिसाइल तब नहीं बनाया जब बच्चों के बन रहे थे, तब इन्होंने कहा कि जो जॉब रहे थे, जिनको नौकरी लेनी है वही बनाएं। तो उस वक्त बुज़ुर्गों के नहीं बने। अब ये कहते हैं कि बुज़ुर्गों के बनाओ, तो 15 साल पुरानी वोटर लिस्ट चाहिए उनको। और कैसे वो लोग ये बनाएंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ ना तो आज कोई बच्चा है ना कुछ है, उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो कैसे 15 साल की पुरानी वोटर लिस्ट लाएं और फिर डोमिसाइल बनाएं। तो जब सरकार ने ये चीज़ की तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसी पॉइंट पे ज़रूर खड़े रहें और ऑब्लीग करके यहाँ आप स्टेट बेड कर दें, ताकि या तो डोमिसाइल लगा दें या स्टेट बेड लगा दें, उनका काम यहाँ चल सकेगा। दूसरा, सरकार ने जो यहाँ पर गाइडलाइन है इन्होंने कहा है, तो इसमें देखिए जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है, उसमें उसका एड्रेस भी लिखा होता है। तो जब डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर लिखी है, जब आधार कार्ड बनता है कोई ना कोई एविडेंस वहाँ पर देना पड़ता है, तब ही उसकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर लिखी जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वैलिड मान दिया जाए, या किसी, क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पे, वो चाहे तो वो किसी पुलिस स्टेशन से लाए, किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी से लाए, या मेडिकल बोर्ड से लाए। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो आप ज़रूरी डॉक्टर से लेना तो किसी फिजिशियन से लिख दो, वो ले आए एक ही बार जाके, या फिर जो आधार कार्ड में है उसी को मान लिया जाए। तीसरा, आपने ये लिखा है AAYPHH का राशन कार्ड आपने मांगा है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाला राशन कार्ड 2011 में बने थे जब सेंसस हुआ था। अब ये कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं बन रही। पर चलो, हम डिपार्टमेंट के पास गए तो फूड एंड सप्लाई वाले कहते हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है। चलो, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोई कमेटी बना दी है, कि लोगों के लिए कोई रास्ता निकाला है। पर इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार साहब इशू करेंगे। तो मैं तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके कि उन लोगों का इनकम सर्टिफिकेट इशू किया जाए, क्योंकि जो भी 60,000 के नीचे जिनकी सालाना इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उन बुज़ुर्गों की जिनके भी जो पेंशन के लिए आ रहे हैं, तो नेचुरली उन सब की 60,000 से कम है, और उनको एक सर्टिफिकेट जो है इनकम का वो जल्द से जल्द विद इन वीक टाइम दे दिया जाए। और जो TSO साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा, बाकी जो हायर अथॉरिटी हैं वो TSO साहब जो होते हैं उनको ही एक पावर दे दें, अथराइज़ कर दें कि वो अपने तहसील लेवल पर ही राशन कार्ड इशू कर दें, ताकि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये ऊपर हायर अथॉरिटी में ना जाएं और इनके जो जितने भी मसले हैं उसी छत में ये हो जाने चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये तहसील सोशल वेलफेयर का जो ऑफिस है वहाँ पे सॉल्व हो जानी चाहिए। और एक चीज़ आगे जो आती है कि इन्होंने एफिडेविट मांगा है। आज एफिडेविट में वो मन मर्जी मांग रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर सेक्शन में जाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं पैसे, पर इन बुज़ुर्गों को वहाँ पे एक्सप्लॉइट होना पड़ रहा है। या तो सरकार के सुविधा सेंटर होने चाहिए जिनमें एक प्रिस्क्राइब रेट होता है, वो उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। या मैं कहता हूँ कि इस एफिडेविट की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों कि यहाँ पर लिखा है कोई एक ही जगह से पेंशन ले रहा है। भाई, एक 60 साल का जो बुज़ुर्ग है या 80 साल का बुज़ुर्ग है वो 10 जगह तो पेंशन ले नहीं सकता। ना ही कोई हमारी स्टेट का कोई दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट है जो पेंशन देगा। एक ही डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर, और सभी आज कंप्यूटर में चढ़े हुए हैं, जिनके नाम वहाँ पर चढ़े हैं उन्हीं को पेंशन मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लोग इतने ज़्यादा सफ़र हो जाएंगे कि अगर ये एफिडेविट आपने रखा स्टैंड यहाँ पर। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस एफिडेविट की जगह अगर आपको ज़रूरत ही है तो आप किसी प्लेन पेपर पे उससे अंडरटेकिंग ले लें, तो वो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा और उसको भी परेशानी नहीं होगी। 2 पॉइंट आपने और लिखे हैं कि फ़र्स्ट पेज जो आपने बैंक पासबुक का मांगा है। सर, फर्स्ट पेज आपके हर इंसान का, जितने भी लोग जितने भी पेंशन है आपके वहाँ पर इनका फ़र्स्ट पेज है। और सेकेंडली, ये जो चीज़ है कि आपने आधार सीडिंग के लिए किया है, ये काम बैंक को दे देना चाहिए, क्योंकि जब पेंशन लेने जाएंगे तो अपना वहाँ पे आधार कार्ड साथ लेके जाएंगे और बैंक वाले सीडिंग कर देंगे। वैसे में भरोसा है मुझे कि बैंक वालों ने सबका आधार सीडिंग पहले से किया होता है, आजकल यही एविडेंस लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है कि इनको कम कर दिया जाए। जितनी गाइडलाइन इतनी लंबी है, कम कर दीजिए। हाँ, एक विडोज़ के लिए परेशानी ये भी है कि वो लीगल
एविडेंस मांगा है उन्होंने डिवोर्स का, ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारे गांव में पंचायत बैठ जाती है, हमारे उन लोगों जो मसले होते हैं वहाँ पे सॉल्व कर दिए जाते हैं। जो पंचायत लिख के दे या कॉरपोरेटर लिख के दें वो भी वैलिड होना चाहिए उन लड़कियों के लिए जिन्होंने वहाँ पे पेंशन लेनी है, डिवोर्स की पेंशन है या सेपरेटेड होम है, जो भी कैटेगरी में फॉल करती हैं, तो वो सर्टिफिकेट एक तो लीगल है जो लोग कोर्ट में लड़े, लेकिन पंचायतों में जो फैसले हुए हैं किसी कॉरपोरेटर लेवल में फैसले में वो भी वैलिड माने जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार इसकी ओर ध्यान देगी और ये जो मसला है जितनी जल्दी हल हो सके ये करना चाहिए। थैंक यू।